तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आज का जो क्लास रहेगा इंग्लिश का क्लास रहेगा। इसमें हम आपको हिंदी का व्यंजन क से ज्ञ तक और हिंदी का स्वर यानी कि हिंदी वर्णमाला आपको इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। और जो है आप 2 और 3 अक्षर से बनने वाले शब्दों को आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा और कैसे पढ़िएगा, आज के इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यानी कि 2 और 3 अक्षर से बनने वाले शब्दों को लिखने से पहले आपको हिंदी का स्वर और जो है ना हिंदी का व्यंजन इंग्लिश में पढ़ना और लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप इंग्लिश में कुछ शब्दों को आप लिख सकते हैं, या नाम हो या कोई भी शब्द हो आप आसानी से बना सकते हैं उसको। तो आइए सबसे पहले हम आपको हिंदी का स्वर यानी वोवेल्स को पढ़ना जो है ना सिखाने वाला हूं। आप ध्यान से देखिए, जैसा है अ के लिए क्या ए का प्रयोग होता है, ठीक है। आ का इंग्लिश होगा डबल ए, यानी डबल ए से आ। ये क्या है? छोटी ई है। छोटी ई का इंग्लिश होगा आई, यानी कि आई से ई, छोटी ई। डबल ई से ई, बड़ी ई। उसके बाद यू से ऊ, छोटा ऊ, ठीक है। उसके बाद जो है ना डबल ओ से ऊ, बड़ा ऊ। आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन या ए एम से अन या अम, ए एस से आह। ये जो है हिंदी का स्वर आप पढ़े होंगे अ से अह तक। इसको हम इंग्लिश में पढ़ना आपको सिखा दिए। आइए एक बार और रिपीट करा देते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, छोटी। डबल ई से ई, यू से ऊ, छोटा ऊ। डबल ओ से ऊ, बड़ा ऊ। आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन या ए एम से अन या अम, ए एच से अह। तो फ्रेंड्स, ये था आपका हिंदी का स्वर। आप इसको याद कर लीजिए, नोटबुक में जो है ना आप इसको लिख लीजिए और आप इसको याद कीजिए। जब तक आपको याद नहीं होगा आप कोई भी शब्द नहीं लिख सकते हैं, या कोई भी नाम हो या चेटिंग हो, कुछ भी करना हो आप इनके बगैर नहीं कर सकते हैं। अब आइए, अब हम आपको जो है ना हिंदी का व्यंजन क से ज्ञ तक आप पढ़े हैं, उसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ना सीखेंगे। तो आइए एक एक अक्षर को जो है ना बारीकी से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, क के लिए के एक का प्रयोग होगा, यानी कहीं पर आप क से के पढ़े होंगे। जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसका जो है ना आधा क प्लस और से मिलकर क्या बनता है, पूरा क का उच्चारण होता है ना। तो क के लिए क्या होगा, के होगा। अ के लिए क्या होगा, ए होगा। तो ए होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे के ए, तो ये क्या होगा, के से क। यहां तक कंप्लीट हो गया आपको, यानी कि पूरा क का उच्चारण कीजिएगा तो वहां के ए का प्रयोग होगा। अगर आप आधा क के लिए के का प्रयोग होगा। तो चलिए अब हम आपको के ए से क, यानी कि इन जो अक्षरों को हम उच्चारण कर रहे हैं क्या पूरा उच्चारण हो रहा है। इसमें जो है अ की साउंड इसमें क्या है, लगा हुआ है। तो इसमें अ के लिए क्या है, ए का प्रयोग होगा ही होगा। तो चलिए अब जो है के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी ए से अनग, सी एच ए से च, सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, वाई एन ए से ञ, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से अड़ा,
टी ए से ट, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न, पी एच ए से फ या एफ ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म, आर ए से र, एल ए से ल, डब्ल्यू ए या भी ए से व, एस एच ए से तालाबे स, बाद एस एच ए से मूर्धन्त स, एस ए से स, एच ए से ह, के एस एच ए से छ, टी आर ए से त्र, जी वाई ए से ज्ञ। तो फ्रेंड्स ये था हिंदी का व्यंजन जो इसको कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। इनको जो है ना हम इंग्लिश में पढ़ना आपको सिखा दिए। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को आप जो है ना नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको बार बार लिखिए। अगर आपको लिखना आ जाएगा तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा। तो आप जो है ना इसको बार बार लिखिए, आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने और लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो जैसे हम आपको अक्षर से बनने वाले शब्दों को जो है ना एकदम आसान तरीके से बताने वाले हैं। जैसे कि आपको लिखना है रथ, र, उसके बाद थ। र का इंग्लिश होगा, यहाँ देखिए र का इंग्लिश होगा आर ए, तो यहाँ आर ए का प्रयोग होगा, ठीक है। थ का होगा इंग्लिश टी एच ए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लास्ट वाला जो अक्षर रहता है इंग्लिश में, लास्ट वाला अक्षर जैसे कि यहाँ य है, यहाँ ल है, न है, न है, तो यहाँ जो है ना य का सिर्फ और सिर्फ अक्षर का ही इंग्लिश लिखाएगा। यानी लास्ट वाला अक्षर का जो है ना इसमें ए का प्रयोग नहीं होगा, तो की साउंड नहीं आएगा, समझ रहे हैं। इसका उच्चारण करेंगे रथ। अगर रथ करते तो इसमें जो है ना ए का प्रयोग होता, ठीक है ना। इसमें इसका उच्चारण हम कर रहे हैं रथ, तो इसका थ का होगा टी एच, आर ए से र, थ का होगा टी एच, रथ। अगर आपको लिखना होगा जग, देखिए ज, उसके बाद ग, जग। ज के लिए आप प्रयोग कीजिएगा जो है ना आप जे ए, ज का इंग्लिश होगा जे ए, ज। ग का इंग्लिश होगा जी ए है, यानी ग का पूरा उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण होगा जी ए। यहाँ जो हम लोग अ की साउंड यहाँ नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग, यानी अ की साउंड नहीं निकालना है। जग, अगर इसको हम लोग जग ऐसे करेंगे तब जो है ना यहाँ ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग का होगा जी, ये क्या हो गया आपका जग। अगर आपको लिखना होगा जन, देखिए जन, ज के लिए जे ए, लास्ट वाला अक्षर का आधा उच्चारण होता है, तो न के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आपका जन, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ना आप दो अक्षर से बनने वाले शब्दों को लिख लीजिएगा। अब चलिए हम आपको तीन अक्षर से बनने वाले शब्दों को जो है ना लिखना सिखाते हैं। तो बने रहिए क्लास में और ध्यान से देखिए, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने और लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि आप हमारे क्लास को शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो देखिए आप दो अक्षर से बनने वाले शब्दों को लिखना सीख लिए। अब चलिए अब हम आपको जो है ना तीन अक्षर से बनने वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे। तो चलिए तीन अक्षर से हम कोई शब्द ले लेते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। जैसे यहाँ रमन, देखिए ये क्या है, ये क्या हो गया रमन। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। पहले एक एक अक्षर को तोड़िएगा, ठीक है। सबसे पहले एक एक अक्षर को तोड़िएगा, उनका इंग्लिश अलग अलग लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना एक साथ जोड़ करके लिख दीजिएगा, ताकि आपको आसान होगी। फर्स्ट बार जो है ना आपको ऐसे ही करना है। जैसे र के लिए आप आर ए का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ र का पूरा उच्चारण कर रहे हैं हम, तो आर ए, देखिए यहाँ आर ए से र हो गया। म के लिए एम ए का प्रयोग कीजिएगा, पूरा म का यहाँ उच्चारण कर रहे हैं एम ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आधा न का उच्चारण होगा, यानी कि छोटा शब्द हो, दो अक्षर वाला शब्द हो या तीन अक्षर वाला शब्द हो या बड़ा शब्द हो, उसमें जो है ना लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आधा होता है। जैसे
रमन, इसको हम लोग रमना नहीं से, रमना उच्चारण नहीं ना होगा, रमन उच्चारण होगा। तो यहाँ न का उच्चारण आधा हो रहा है, तो इसमें जो है अ की साउंड नहीं आ रहा है, तो आप न के लिए एन का प्रयोग कीजिएगा। तो एन हो गया, तो ये क्या हो गया, आर ए से र, एम ए से म, एन से न, तो यहाँ हो गया रमन। आर ए से र, एम ए से म, आधा न के लिए एन का प्रयोग कीजिएगा, ये हो गया आपका रमन। अगर आपको लिखना हो पवन, तो देखिए पवन, पवन के लिए आप पी ए से प, पी ए से प, देखिए यहाँ प के लिए पी ए का प्रयोग किए हैं। उसके बाद व के लिए डब्ल्यू ए या भी ए का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू ए या भी ए का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ डब्ल्यू ए से व, ठीक है। आधा न के लिए आप एन का प्रयोग कीजिएगा, न पवन, ठीक है। इसका इंग्लिश हो गया पवन का इंग्लिश, आप देख लीजिए एकदम सुटेबल है। अगर आपको लिखना हो अजय इंग्लिश में, देखिए अजय, अजय हो गया। इसको इंग्लिश में देखिए कैसे लिखिएगा, अ के लिए ए का प्रयोग कीजिएगा, ए। उसके बाद ज के लिए पूरा ज का उच्चारण कर रहे हैं, तो ज के लिए जो है ना जे ए का प्रयोग कीजिएगा, जे ए का प्रयोग होगा। य के लिए आधा य के लिए जो है ना आप वाई का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका अजय, यानी कि बिना मात्रा वाले शब्दों को, यानी कि इसमें क्या है अ की साउंड लगा रहेगा, और 2 और 3 अक्षर से बनने वाले शब्दों को हम आपको पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं। और सारे शब्दों को जो है ना लिखना सिखाएंगे, उसके बाद जो है ना हम आपको पढ़ना भी सिखाएंगे। चलिए, जैसे आपको लिखना होगा सनम, स न म, इसका इंग्लिश होगा, स का होगा एस ए होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद न का होगा एन ए, यहाँ पूरा न का उच्चारण कर रहे हैं। म का यहाँ आधा म का उच्चारण हो रहा है, सनम, सनम, ऐसे नहीं उच्चारण कर रहे हैं, सनम सुटेबल उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ म के लिए जो है अक्षर का ही इंग्लिश लिखाएगा, यानी म का होगा एम, ये हो गया आपका सनम, ठीक है। अगर आपको लिखना है रहन, र ह न, र के लिए आर ए, ठीक है, ह के लिए एच ए, उसके बाद न के लिए एन, ये आपका हो गया रहन। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको 3 अक्षर से बनने वाले शब्दों को, यानी बिना मात्रा वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना सिखाते हैं। तो चलिए इसके लिए आपको चलना होगा हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है ना हम 3 अक्षर से बनने वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसको हम लोग एक एक स्पेलिंग को उच्चारण करेंगे और आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो ध्यान से देखिए इस क्लास को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगर, अगर का स्पेलिंग क्या होगा, अ के लिए ए का प्रयोग कीजिएगा, ग के लिए जी ए का प्रयोग कीजिएगा, र के लिए आर का, यानी कि कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर, अगर किसी भी शब्द के लास्ट वाला अक्षर जो रहेगा उसका उच्चारण आधा होता है, उसमें अ की साउंड का प्रयोग नहीं होता है। जिसमें अ की साउंड का प्रयोग नहीं होगा उसमें हम ए का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ए जी ए आर से क्या होगा, अगर, अगर का इंग्लिश हो गया। और उसके बाद जो है ना अजब, अ के लिए आप ए का प्रयोग कीजिएगा, ज के लिए जे ए का प्रयोग कीजिएगा, ब के लिए बी का प्रयोग कीजिएगा, ये हो गया आपका अजब। उसके बाद पवन, प के लिए पी ए, व के लिए डब्ल्यू ए या भी ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, आधा न के लिए, यानी न का उच्चारण होगा यहाँ पर, और एक साथ उच्चारण करेंगे पवन, तो एन का प्रयोग होगा। तो पी ए डब्ल्यू ए एन से पवन, पी ए डब्ल्यू ए एन से पवन। उसके बाद जो है ना नगर, न के लिए एन ए, ग के लिए जी ए, र के लिए आर का प्रयोग होगा, तो ये हो गया एन ए जी ए आर से नगर। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है कलम, क के लिए के ए, उसके बाद ल के लिए एल ए, म के लिए क्या होगा एम, ये हो गया आपका कलम। उसके बाद जो है ना मदन, म के लिए एम ए, द के लिए डी ए, न के लिए एन का प्रयोग होगा, एम ए डी ए एन से मदन। अमन, अ के लिए ए, म के लिए एम ए, न के लिए एन का प्रयोग होगा, ए एम ए एन से अमन। उसके बाद रमन, र के लिए आर ए, म के लिए एम ए, न के लिए एन,
यानी कि RAMAN से रमन। यानी कि आप सोच रहे होंगे यहाँ जो है ना हम RA लिखे हैं, तो यहाँ जो है ना र का उच्चारण पूरा फुल कर रहे हैं, र यानी अ की साउंड का उसमें उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ होगा आधा र के लिए आर होगा, अ की साउंड के लिए ए का प्रयोग करेंगे तो RA से र। तो उसके बाद कदर, क के लिए KA, ड के लिए DA, र के लिए आर, KADAR से कदर। उसके बाद जो है ना उलट, उ के लिए छोटा ऊ है तो उसके लिए यू का प्रयोग होगा, ल के लिए LA का प्रयोग होगा, ट के लिए टी का प्रयोग होगा, उलट। ठीक है। उसके बाद उधर, ऊ के लिए यानी छोटा ऊ है तो ऊ। उसके बाद ध के लिए DHA, ध आधा र के लिए आर का प्रयोग होगा, उधर, UDHAR से उधर। अक्षर, अ के लिए ए का प्रयोग होगा, छ के लिए KSHA का प्रयोग होगा। यानी कि आपको हम जो है ना कंसोनेंट्स आपको जो है ना बारीकी से समझाए हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। र के लिए आर का प्रयोग होगा, एक KSHAR से अक्षर। अचर, अ के लिए ए का प्रयोग होगा, च के लिए CHA का प्रयोग होगा, र के लिए आर का प्रयोग होगा, तो ये हो गया ACHAR से अचर। उसके बाद अजय, अ के लिए ए, ज के लिए JA, य के लिए Y, अजय। अभय, अ के लिए ए, भ के लिए BHA, भ। उसके बाद य के लिए Y का प्रयोग होगा तो ABHAY से अभय। अमल, अ के लिए ए का प्रयोग होगा, म के लिए MA का प्रयोग होगा, ल के लिए L का, अमल। उसके बाद अमर, अ के लिए ए का प्रयोग होगा, म के लिए MA का प्रयोग होगा, र के लिए आर का, AMAR से अमर। कमल, क के लिए KA, म के लिए MA, ल के लिए L, यानी कि KAMAL से कमल। अलग, अ के लिए ए, ल के लिए LA, ग के लिए G, ALAG से अलग। असल, अ के लिए ए, स के लिए SA, ल के लिए L। असल का जो इंग्लिश होगा ASAL, असल। इधर, यानी कि क्या है छोटी ई, छोटी ई के लिए आप आई का प्रयोग कीजिएगा, ध के लिए DHA का प्रयोग होगा, र के लिए आर का होगा, यानी कि इधर का जो इंग्लिश होगा IDHAR से इधर। अगर हिंदी का स्वर और हिंदी का व्यंजन जिस तरह हम इंग्लिश में आपको सिखाए हैं, अगर आप उसको ध्यान से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपको जो है ना 2 अक्षर से शब्द हो या 3 अक्षर से हो या बड़ा शब्द हो या छोटा शब्द हो, आप जो है ना वहीं से आपको इंग्लिश जो है ना पढ़ना और लिखना आएगा। तो आपको हमने 2 और 3 अक्षर से बनने वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखा दिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो है ना बेल आइकन उसको आप दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से मिलता रहे।